शालोम, सबको जय मसीह की डेली मना 777 में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मेरे समय मिला कि मैं वचन के प्रकाशन, छोटा सा प्रकाशन लेकर आई हूँ जो हम सबको बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, इसका पहला अध्याय, इसकी 11वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। फिर पढ़ती हूँ, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। यहाँ पर हमें सुंदर एक प्रॉमिस वचन हमें मिलता है और इसमें हम वचन करेंगे कि परमेश्वर कैसे दे रहे हैं आशीष। हम हमेशा बोलते हैं कि अरे 100% देता है परमेश्वर, लेकिन वचन क्या बता रहा है हमारे लिए? वो कैसे देता है? 1000 गुना देने वाला परमेश्वर। मतलब हमारी संपन्नता को, समृद्धि को, हर आशीष को कैसे देगा? 1000 गुना बढ़ा कर देगा। मतलब संपन्नता की मैं छोटे से राज बताती हूँ। क्यों देगा भाई हमको? क्यों देगा? हाँ, हमारा परमेश्वर ही इज अ गॉड, रिच गॉड। वो अपने रिचेस में से, जैसे हम फिलिप्पी 4:19 में पढ़ते हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपनी स्वर्गीय संपत्ति से पूरी करेगा। उसके पास बहुत है, वो परमेश्वर है। उसने संपन्नता की राज हमको मिलते हैं। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो हमारे पितरों का परमेश्वर है। मतलब हमारे फोर फादर्स का गॉड ऑफ जनरेशन है वो, हमारा पितरों का परमेश्वर। एक हम वंशावली के हैं उसके। मतलब पितरों का परमेश्वर मतलब किसका परमेश्वर? इब्राहिम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। याकूब का दूसरा नाम इजराइल का परमेश्वर। हमें रोज इजराइल के लिए और यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी संपन्नता बढ़ती जाए और हम सचमुच विश्वास में हमें बढ़े। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इब्राहिम के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वासियों का पिता हुआ वो, उम्दा विश्वास, उसका विश्वास के कारण परमेश्वर ने उससे बहुत आशीष दी। दूसरा है इसहाक के बारे में क्या है? वो बीज बोने वाला निकला जहाँ अकाल था। बीज केवल ये नहीं कि जैसे बोलते हैं लोग बीज बो तो मतलब पैसा ही नहीं होता है। हम अपने जीवन को समर्पण करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सोल्स विनिंग के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को लाने के लिए, उसका सुसमाचार सुनाना है। हमने अपने समर्पण करना है कि मैं प्रभु के लिए काम करूँगा। तो ये हमारा इसहाक जो है वो बीज बोने वाला। लिखा है कि उस समय अकाल पड़ा था, ऐसे समय में उसने बीज बोया और 100 गुना वापस पाया। ये तो एक मनुष्य है, उसने 100 गुना वापस पाया, है ना। परंतु परमेश्वर कैसा दे रहा है? यहाँ पे बोला 1000 गुना बढ़ा के देता है। तीसरा हमारा पितरा कौन है? याकूब, जिसका नाम बदल कर परमेश्वर ने क्या बोला? इजराइल रखा नाम। कब रखा? जब उसने युद्ध किया, परमेश्वर से लड़ा, प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा, मुझे आशीष चाहिए, मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए मुझे दे, नहीं तो मैं तो तब तक मुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से हमारा स्वभाव, ये डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। कैसा? हमारे पितरों का डीएनए हमारे वंशावली में, हमारे खून में आना चाहिए। वो क्या है? इब्राहिम के जैसा विश्वास आना चाहिए, इसहाक के जैसा बीज बोने वाला होना चाहिए, समर्पण करने वाला होना चाहिए, और याकूब के जैसा, इजराइल के जैसा युद्ध, प्रार्थना का योद्धा करने वाला, प्रार्थना का योद्धा बनने वाला होना चाहिए। ऐसा हमारा ये परमेश्वर का स्टाइल है। वो अपने स्टाइल से हमको देता है, नाप के नहीं देता। अच्छा 30 गुना ले ले, तो 60 गुना ले लो और 100 गुना ले लो, ये भी बाइबल में है। लेकिन ऐसे नहीं, परमेश्वर का अलग अंदाज है जो हमें कहता है मैं 1000 गुना बढ़ा के दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, क्यों देगा भाई हमको 1000 गुना बढ़ा के? वो तो लिखा है 100% देता है, यहाँ तो 1000 गुना की बात कर रहा है। क्योंकि उसमें 3 रहस्य है। क्या बात है? अभी हमने देखा था कि पितरों का परमेश्वर इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का है, इसीलिए हमको दे रहा है। अब 1000 गुना का बढ़ा के क्यों दे रहा है? क्योंकि वो गिनती में बढ़ाता है। ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अपने नाप को बिल्कुल नाप से नहीं, नाप से भर भर कर देता है, उंडेल कर देता है, बढ़ा के देता है। ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सीमा से बाहर देता है, उसकी कोई ऐसी बाउंड्री इतने में इतना ही बस है तुम्हारे लिए। नो, हम अनगिनत तरीके से
उसकी सीमा नहीं है अपनी आशीषों को देने की। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसको मांगते हैं, तो वो 1000 गुना देगा, गिनती में बढ़ा कर देगा, अपने नाप से बढ़कर देगा, 100 गुना से 1000 गुना देने वाला। हमारी सीमा 100 गुना ही नहीं, 100% ही नहीं है, 1000 गुना की सीमा हमारे परमेश्वर की है। तीसरी बात, तीसरा राज हम देखेंगे कि क्यों हमें संपन्नता में 1000 गुना परमेश्वर देना चाहता है। जैसे व्यवस्था विवरण 1 और हमने 11 में अभी पढ़ा कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तो ये आशीष हमको क्यों देना चाहता है? क्योंकि उसने वचन दिया है। ये प्रॉमिस वर्स है, एक वचन देने वाला परमेश्वर है ताकि हम संपन्नता में रहे। एक वादों का परमेश्वर है। उसने वादा क्या किया था अपने इजराइली, अपनी चुनी हुई प्रजा से, मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले देश में लेकर के जाऊंगा, ये वचन दिया था। इसका मतलब हमारा परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, ही इज अ गॉड ऑफ कोवेनेंट, ही इज अ गॉड ऑफ प्रोफेसी। मतलब वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, करके छोड़ता नहीं है, पूरा भी करने वाला परमेश्वर, लेकर के गया उन लोगों को। और वाचा का परमेश्वर, कोवेनेंट, वाचा बांधता है, मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, तो वो करेगा। और भविष्यवाणी करता है कि मैं बढ़ाता जाऊंगा, और भविष्यवाणी के आगे भी पूरा फ्यूचर भी हमारे लिए आशीषों में बढ़ाता लेके जाने का भी देगा, आगे भी देता रहेगा आशीष। ये परमेश्वर का वादा है। तो मुझे और आपको संपन्नता में रहना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु मुझे 100 गुना नहीं 1000 गुना देना मांगता है। हम व्यवस्था विवरण 1 और 11 आयत में पढ़ा है कि वो मेरा क्यों देगा, क्योंकि वो मेरे पितरों का परमेश्वर। मेरे पूर्वज कौन है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। इब्राहिम के जैसा विश्वास मुझ में होना चाहिए, तब मैं 1000 गुना पाऊंगा। इसहाक के जैसा मुझे बीज बोने वाला होना चाहिए, मेरा समर्पण जीवन का होना चाहिए प्रभु के लिए। तीसरी बात, याकूब के जैसा, इजराइल जैसा मुझे प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए। और हमने देखा 1000 गुना का रहस्य और क्या सुना था कि हम गिनती में बढ़ाने वाला, ही इज गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ही इज गॉड ऑफ बढ़ाने वाला परमेश्वर, अपने सीमा बाउंड्रीज से एक्सटेंड करने वाला परमेश्वर, बढ़ा के देने वाला परमेश्वर। 1000 गुना, 100 पे नहीं अटकता है, वो 1000 गुना देने की बात करता है, बहुत अनलिमिटेड देने की बात करता है। क्योंकि क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो वादों का परमेश्वर है, गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, वो वचन का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, कॉवेनेंट का परमेश्वर है और भविष्यवाणी का परमेश्वर है। तो इन बातों से हमें आशीष दे। हमें पितरों का परमेश्वर हमारे प्राणों में होना चाहिए, आत्मा में हमें 1000 बढ़ाने वाला परमेश्वर होना चाहिए। बढ़ोतरी हमारी आत्मा की, आत्मिक बातों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और वचन में हमारे देह में दूध और मधु जैसे संपन्नता में लेकर के जाके वो हमें हर क्षेत्र में संपन्न करना चाहता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें और इस आयत को आप पढ़ें, इससे आशीषित हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें 1000 गुना आशीष देना चाहता है। इस वचन के द्वारा, इस सुंदर से प्रकाशन छोटे से के द्वारा प्रभु आपको आज से आशीष दे। आशीषों में बढ़ते जाइए। अध्याय 2 और 19 में भी लिखा, आज के दिन से मैं तुम्हें लगातार आशीष देता रहूंगा। तो आज का दिन आपके लिए यहोवा ने बनाया है। ये सुंदर प्रकाशन आपके लिए, हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु आपको पूर्वजों का, पितरों का परमेश्वर आपके जीवन में संपन्नता 1000 गुना दे, आपके साथ वो वादा करके आपको बढ़ाने वाला हो सके ताकि आप संपन्नता में रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।